दोस्तों, आज की कहानी है भगवान के एक बहुत बड़े भक्त की, जिनका नाम है श्री सुपक्ष वाल्मीकि। ये बात उस समय की है जब महाभारत काल चल रहा था। पांडवों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, पंडित, पुरोहित आए हुए थे, जो यज्ञ को शुभारंभ करने वाले थे। और कहा गया था कि यज्ञ जब समाप्त होगा तब रखा गया ये शंख अपने आप बज उठेगा, और जब तक ये शंख नहीं बजता तब तक समझ लिया जाएगा कि यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है। तो यज्ञ शुरू हुआ। सभी ऋषि महर्षि दूर दराज से आए हुए थे। यज्ञ संपन्न हुआ। फिर प्रसाद बंटे, सभी को दान दक्षिणा दे दिया गया। फिर भी शंख नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण से पूछा गया, पांडवों ने पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, रुको मैं बताता हूं, इष्ट से पूछकर। तो भगवान ने आंख बंद किया और बोला कि एक भगवान का बड़ा भक्त है जो गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। उसका नाम है श्री सुपक्ष वाल्मीकि। और याद रखना कि सुपक्ष वाल्मीकि भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि जब तक वो भोजन नहीं कर लेता तब तक तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा और नहीं ये शंख बजेगा। तो पांडवों ने कहा कि ठीक है, तो हम जाकर बुलाकर लाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा। तो भगवान ने कहा कि देखो, वो बड़ा छोटे जाति का, बड़ा नीच है, उसे समाज में कहते हैं लोग। तो युधिष्ठिर बड़े विनम्र व्यक्ति थे और पांडव ही बड़े विनम्र व्यक्ति थे, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं था। तो वे लोग गए उनकी कुटिया में, श्री सुपक्ष वाल्मीकि जी की कुटिया में गए। उन्होंने अपनी सारी बात बताई और कहा, आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हो, कृपया चल के हमारे पास भोजन करें और आसन ग्रहण करें ताकि हमारा यज्ञ संपन्न हो सके। लेकिन सुपक्ष वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं, आप लोग बड़े लोग हो, हम तो छोटे लोग हैं। आप जो भी खाओगे उसका जो जूठा बचेगा हम उसे खा लेंगे। लेकिन पांडव कैसे करके मना कर उन्हें ले गए। तब तक भोजन खत्म हो चुका था, प्रसाद खत्म हो चुका था। तो पांडवों ने द्रौपदी जी से बोला कि इनके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया जाए। तो द्रौपदी जी ने बड़े बड़े पकवान बनाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, अगर मन में थोड़ा सा भी ऊंच नीच भाव आ गया तो शंख न बजेगा, यज्ञ संपन्न न होगा। तो सबने कहा, नहीं, ऐसा भाव तो पांडव तो विनम्र थे ही, द्रौपदी भी विनम्र ही थी। तो भोजन बनाया गया, कई खटरस और कई प्रकार के स्वाद युक्त व्यंजन बनाए गए और उन्हें दिया गया। जैसे ही उन्होंने एक निवाला अपने मुंह में डाला, तभी शंख जोर जोर से बजने लगा। और फिर शंख बजने के बाद अचानक बजना बंद हो गया। तो सभी लोगों को चिंता हुई। सभी लोग भगवान की ओर देखने लगे और पूछा, ये क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, लगता है कुछ खोट रह गई है। पूछा गया, क्या खोट रह गई है? तो द्रौपदी से पूछा गया, भोजन बनाते समय कुछ ऊंच नीच तो नहीं सोच लिया? तो द्रौपदी ने कहा, नहीं, भोजन बनाते समय हमने कोई ऊंच नीच नहीं सोचा, लेकिन हाँ, जब श्रीमद वाल्मीकि जी खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने सारे व्यंजन को तोड़ तोड़ के एक ही में मिला लिया और मिलाकर खाने लगे। तो यही सोच लिया। तो भगवान कृष्ण का बस यही चूक हो गई, इसीलिए शंख बंद हो गया। तो द्रौपदी जी और पांडवों ने कहा, अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा कि जाओ पूछो कि ऐसा क्यों किया। तो अब पूछा गया वाल्मीकि जी से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं भोजन को एक एक करके खाने लगा तो भोजन के स्वाद में फंसा रह जाऊंगा और भक्ति से चूक जाऊंगा। मुझे तो बस पेट भरना है, मैं स्वाद में नहीं उतरना चाहता। मैं तो प्रभु की भक्ति में उतरना चाहता। मैं इसका स्वाद नहीं लेना चाहता भोजन का, बस मैं पेट भरना चाहता। तो भगवान ने अपने भक्त का मान रखने के लिए कहा कि इसके लिए फिर से व्यंजन इनके लिए बनाए जाएं। तो फिर से व्यंजन बने,
फिर से वाल्मीकि जी को खिलवाया गया। जब वो खाए तब जाके कहीं शंख बजा और पांडवों की पूजा संपन्न हुई। तो कह सकते हैं कि भगवान के समक्ष भक्ति बड़ी होती है, न कि ऊंचा व्यक्ति और नीचा व्यक्ति। भगवान ने तो कभी जाति बनाई ही न थी। कहानी खत्म होती है और कहानी खत्म करने के साथ साथ हम आपके अंदर विराजमान परमात्मा को भावपूर्ण नमस्कार करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करें।